हाथरस हादसे में 121 लोगों की जान चली गई और इसी के साथ बाबा साकार हरि फरार भी हो जाते हैं। अपना वकील उन्होंने नियुक्त कर दिया है सीनियर एडवोकेट एपी सिंह को, हाईकोर्ट के जो कि वकील हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। सब साथ में सेवादार थे ही, आयोजक मंडल कमेटी सब थे ही, तो पूरा परिवार ही था। तो उनकी मौत हुई है तो उनकी भी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी पूरी तरह से चल रही है। हार्ट पेशेंट भी हैं, हॉस्पिटलाइज भी हैं, लेकिन हमें कानून व्यवस्था और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो जांच करे पूरा भरोसा है। इनाम की हमें कोई बात नहीं, हम बहुत जल्दी आपको विश्वास देते हैं आपके माध्यम से, पूरी तरह से बहुत जल्दी जैसे ही डॉक्टर बताएंगे कि स्टेबल हैं, ठीक है, हम उन्हें पुलिस के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जिससे वो जांच एजेंसी के सामने और जो भी अपनी बात है और जो भी पुलिस जांच करना चाहती है वो करे और उनमें एसआईटी के सामने हम पेश करेंगे उन्हें, जिससे कि आगे की प्रोसीडिंग सही हो सके। थोड़ा सा वक्त चाहिए, बहुत दुखी मन है, सब परेशान हैं और वो भी कोई हैबिचुअल प्रोफेशनल, कोई क्रिमिनल नहीं है। देव प्रकाश मधुकर, उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है कभी का, बहुत शिक्षित वर्ग से हैं, इंजीनियरिंग के पेशे से आते हैं, समाज को दिशा देने का उन्होंने काम किया। बहुत जल्दी हम जैसे ही डॉक्टर स्टेबल करेंगे, हम मधुकर को पुलिस के समक्ष अपने आप स्वयं से प्रस्तुत करेंगे। ना हम कोई कोर्ट की प्रोसीडिंग करने जा रहे हैं, ना कोई कुछ करने जा रहे हैं, सीधे सीधे हम प्रस्तुत करेंगे ये बात। हाथरस हादसे को 72 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन जिस सत्संग में जो कथावाचक था वो फरार है। वो कब सामने आएगा इसको लेकर किसी के पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जिन लोगों को जख्म मिले हैं उन जख्मों पर सहानुभूति का मरहम लगाया जा रहा है। हर कोई ये कह रहा है कि बाबा को, सूरजपाल बाबा को, चमत्कारी बाबा को ढूंढ के लाओ। कार्रवाई के नाम पर आपको बता दें 6 सेवादारों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने भी कई बड़े खुलासे किए हैं, लेकिन बाबा कब सामने आएगा, कब बाबा की गिरफ्तारी होगी, ये सवाल जस का तस बना हुआ है। इस पूरे मामले पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बाबा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भगवान था तो आगे की चीजें देख सकता था। चमत्कार जब होता जब पब्लिक बच जाती। आंखों के आंसू सूख चुके हैं, लेकिन रोना है कि बंद नहीं हो रहा। जख्म इतने गहरे हैं कि मरहम लगाने वाला कोई नहीं मिल रहा। अपनों का नाम पुकारते पुकारते अब गले से आवाज निकलनी भी बंद हो गई है। इस दर्द का कोई इलाज नहीं, क्योंकि ये अपनों के खोने का दर्द है और अब इस दर्द को देने वाले और उसके पीछे के लोगों पर कार्रवाई की मांग हो रही है। जो बाबा साकार चमत्कार का दावा करता था, जिसने लोगों के ऊपर अपने भ्रम का जाल फैला रखा था, उसके चमत्कार पर ही अब सवाल खड़े हो रहे हैं। अलीगढ़ के जिन परिवारों ने इस हादसे में अपनों को खोया, वो अब बाबा से सवाल कर रहे हैं कि अगर चमत्कार था तो पहले ही क्यों नहीं हादसा टाल दिया। कार्रवाई ये होनी चाहिए, जब तुम परमात्मा थे ऐसा भयो तो भयो क्यों, तुमने अपने भक्त क्यों नहीं संवारे, जब मरे ऐसे तुमने घर गुजर कर दे, तो होना चाहिए। 4-5 साल से जाते थे, जब समय मिल जाता था तभी जाते थे, तभी आते थे। उसके बाद में श्रद्धा से गए अपने माया के, हमें क्या पता है मेरी भाभी दोबारा लौट के नहीं आएगी। अब चमत्कार तो जब होता है इनका, जब पब्लिक बच जाती, चमत्कार जब होता। अब चमत्कार बताओ, किसी दरबार में जाते हैं गुरु के पास में, गुरु सहायता करते हैं नहीं, तो बताओ फिर कार्रवाई होनी चाहिए बाबा के ऊपर। हाँ, कार्रवाई होनी चाहिए, पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए ढंग से। हाथरस में हुए हादसे को 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन तब से बाबा फरार हैं। ना तो वो अपने आश्रम में हैं, ना ही अपनी दिखावटी कुटिया में। उसे उन भक्तों की चिंता भी नहीं जिनके दुख दर्द दूर करने का दावा वो करता था। और यही सवाल वो लोग उठा रहे हैं जो बाबा के सालों साल भक्त रहे हैं। बाबा बस यही बताते हैं कि मानव मिल के रहो, किसी से झगड़ा मत करो, और क्या कहते हैं, किसी से जलो मत, कोई ऊंचा जा रहा है तो उसे जलो मत, मिल के रहो सबके साथ। तो जाते भी थे, बहुत बहुत दूर तक गए हैं, मध्य प्रदेश, ग्वालियर वगैरह, राजस्थान, सब जगह गए। यहाँ भी होता था महीने का प्रथम मंगलवार, वहाँ जाते थे, लेकिन ऐसा आज तक कुछ भी चमत्कार नहीं हुआ है वहाँ पे केवल ढोंग पाखंड है।
सूरजपाल उर्फ बाबा साकार, जिसके अंधभक्ति में लोग सालों साल डूबे रहे, लेकिन अब उनकी आंखों से बंधी पट्टी हट चुकी है। हर कोई एक ही सुर में कह रहा है कि बाबा के खिलाफ एक्शन हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।